नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। ब्रिटेन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 पूरा करने के लिए आज से बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघोगढ़ के गांव आवन से यह अभियान शुरू किया है। वीडी शर्मा ने आवन गांव के बूथ नंबर 97 की बूथ समिति की बैठक ली है। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष से खास बातचीत की अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी ने। चलिए आपको सुनाते हैं। बीजेपी का गांव चले अभियान शुरू हो गया, जिसके तहत वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन गांव में हैं और जहां वो पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारियों के साथ साथ लाभार्थियों से भी संवाद कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी और आवन गांव ही क्यों चुना है। लाभार्थियों की बड़ी संख्या, विधानसभा प्रचंड जीत, मोदी की गारंटी, इसके बाद भी गांव चलो अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? गांव चलो अभियान की जरूरत इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हम तो गरीब परिवार के लोग हैं, गांव गांव जाना है, हर गरीब के सुख दुख में सम्मिलित होना है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से, मोदी जी की गारंटी, हर गरीब को 5 लाख रुपए में फ्री में इलाज कराने का अधिकार, प्रधानमंत्री आवास, इस पंचायत में 331 प्रधानमंत्री आवास, ये ताकत है भाजपा की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का हम सबको निर्देश है, गांव गांव जाइए, लोगों से मिलिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के आज आगामी आने वाले 2024 के दौरान में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं। इस बूथ ने संकल्प लिया है, ये बूथ नमो बूथ बनेगा, कांग्रेस मुक्त बूथ बनेगा और जो 2019 में वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट लेकर के इस बार इस बूथ में इतिहास बनाएंगे। राजगढ़ और गुना दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता था। राजगढ़ आप लगातार जीत रहे हो, गुना भी आप पिछली बार गढ़ भेज दिया और इस बार राघोगढ़ में बामुश्किल कांग्रेस जीती है और चाचोड़ा में उनके भाई को बड़ी हार मिली, फिर भी आप राघोगढ़ को कांग्रेस का गढ़ क्यों मान रहे हैं? मेरी बहन प्रियंका ने धूल चटाई, ठीक है, और मेरे भाई बंटी ने केवल 4000 वोटों से पीछे रह गए। वही तो कह रहा हूँ, फिर भी क्यों आप मान रहे हैं कि एक दिग्विजय सिंह का गढ़ बचा हुआ है? गढ़ अगर इस भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। क्या 331 प्रधानमंत्री आवास है यहाँ? तो गढ़ तो उनका है ना, गढ़ तो इनका है, किसी का गढ़ नहीं है। बोलो भाई, किसी का है क्या? गढ़ हमारा है, गढ़ तो मेरे बूथ अध्यक्ष का है, जिसकी ताकत है इतनी। तो इसलिए पहली बार यहाँ 4 बूथ है, 4 में से 3 जीते और अब चौथा भी जीतेंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो कह रहे हैं कि इस गढ़ को भी वो जल्दी भेज देंगे और जो 4 बूथ हैं उनमें से जो आखिरी बूथ है उसको भी चुनाव में वो जीत लेंगे। इस वक्त हम राघोगढ़ विधानसभा के आवन क्षेत्र में, जब बूथ अध्यक्ष लोधा जी हमारे साथ हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, गाँव चलो अभियान की शुरुआत आपके गाँव से की है, कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत खुशी की बात है और जीतेंगे राघोगढ़ विधानसभा लोकसभा में। इस बार विधानसभा में कितने वोट बीजेपी को मिले? इस बार विधानसभा में आवन से 97 मिले 539 वोट और कांग्रेस मिले 423। लोकसभा के लिए कितना लक्ष्य रखा? लोकसभा का 3000 का वोट लक्ष्य है हमारा। 3000 वोट मिलेंगे कम से कम। बीजेपी ने अपने गांव चलो अभियान की शुरुआत राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन गांव से शुरू की है। राघोगढ़ वो विधानसभा क्षेत्र है जब पिछली बार हिरेंद्र प्रताप बंटी बीजेपी के उम्मीदवार थे और जयवर्धन सिंह को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है और जानेंगे कि इस बार राघोगढ़ से ही क्यों शुरुआत की है और उसके पीछे मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, पूरे विधानसभा परिवार के सदस्यों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने शुरुआत हमारी राघोगढ़ विधानसभा से की और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गांव चलो अभियान की शुरुआत हमारे राघोगढ़ विधानसभा से उन्होंने की है और ये बहुत अच्छी पहल है। और निश्चित रूप से जिस इस मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर से शुरुआत की गई है, तो 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश में जीतने वाले हैं। चाचोड़ा को भी गढ़ माना जाता तो बड़े अंतर से पार्टी जीत गई थी। राघोगढ़ में क्या हुआ? और लोकसभा में हमेशा बढ़त मिलती है और फिर विधानसभा में राघोगढ़ का गढ़ अब बचा नहीं है, गढ़ के कुछ थोड़े बहुत अंश बचे हैं, 4000 4,500 वोट के रूप में कुछ टुकड़े शेष बचे हैं, अवशेष, वो भी अभी ढल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। और चाचोड़ा में तो अवशेष भी देखने को नहीं बचे। विधानसभा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो बूथ आप
कमजोर थे वो कितने बूथ थे और इस बार क्या प्लानिंग है लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए जो कुछ विधानसभा में थोड़े बहुत बूथ जो कमजोर रहे थे वो 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे और ऐतिहासिक जीत जो चाचौड़ा में हुई है उससे बढ़ के रावण विधानसभा में जीत होगी। ऐसा कहा जाता है यही वो बजरंगबली का मंदिर है जिनकी कहें कि जिनके प्रताप से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे। आज इसी आंगन में आप खड़े हो, क्या उम्मीद है? ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं कि इनके प्रताप से वो मुख्यमंत्री बने और आज राम जी के मंदिर का आमंत्रण ठुकरा रहे हैं, तो शायद हनुमान जी ने ठुकरा दिया हो। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पर बीजेपी ने अपने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। सबसे पहले उन्होंने बूथ अध्यक्षों से बात की, मंडल अध्यक्षों से संवाद किया, फिर लाभार्थियों से उन्होंने बात की है। उनको ये बताया गया है कि पिछले चुनाव में विधानसभा का जो चुनाव है बीजेपी ने लंबे अरसे बाद यहाँ कांग्रेस से लीड हासिल की है और उनकी पूरी कोशिश है बीजेपी की कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ जो लगभग 3000 वोटों का लक्ष्य बीजेपी ने अपने लिए तय किया है। और जब बीडी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उनसे हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश की पूरी 29 की 29 लोकसभा चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। और अब इस गांव में जहां पे बीडी शर्मा संवाद कर रहे हैं तो आप देखिए चारों तरफ से मोदी मोदी की आवाजें गूंजती दिखाई दे रही है। ये देखिए ये कार्यकर्ताओं से संवाद चल रहा है और ये उत्साह जो आप देख रहे हैं, भीड़ एक छोटे से गांव में रात के समय पूरी रौनक हुई है। तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार, और जो बीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि इस बार ये मोदी बूथ इसको बनाने का लक्ष्य है, यानी कम से कम 3000 से ज्यादा वोट प्राप्त करने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। अब ये लक्ष्य कितना पूरा होता है ये चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन ये फिलहाल जो हम जन समर्थन देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साह देख रहे हैं, वो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, वो ये बता रही है कि जो मोदी की गारंटी है और बीजेपी का भरोसा है, लोग उस पर फिलहाल भरोसा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ मनोज वर्मा, अनादि टीवी के लिए।